वो भी छत पर धप से बैठ गई और दोबारा बेहोश हो गई। जब सानिया को होश आया तब उसने खुद को वापस अपने कमरे में पाया। वह घबरा कर उठी और उठ बैठ गई और उसको कल रात के वाकयात याद आने लगे। वो खुदा का शुक्र करने लगी कि अब वह हर मुसीबत से आज़ाद हो चुकी है और हूर सानिया के हाथों अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। फिर भी सानिया हकीकत जानने के लिए नीचे गई। तब उसने देखा बड़ी अम्मा और साहिल और जमील भाई हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। सानिया को देखते ही साहिल बोल पड़ा, अरे सानिया, तुम नीचे क्यों आई? अगर गिर जाती तो? साहिल ने उसे कंधे से पकड़कर सोफे पे बिठाया और सानिया को कुछ अजीब सा लगा क्योंकि साहिल ने आज तक उसको छूने की हिम्मत नहीं की थी। वह सानिया की बहुत इज्जत करता था। सानिया भी उसे अपना छोटा भाई समझती थी। फिर आज साहिल कुछ अजीब क्यों था? सानिया को लगा वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हाँ बेटा सानिया, तुम्हें इस हालत में चलना भी नहीं चाहिए था, बड़ी अम्मा ने उसके करीब आते ही कहा। और सानिया ने पहली बार देखा कि बड़ी माँ के एक पैर में पट्टी बंधी हुई है। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके पैर में चोट कैसे आई बड़ी अम्मा? सानिया ने घबरा कर कहा, अरे नहीं मेरे बच्चे, ये तो मामूली चोट है। बाहर बाग में चहलकदमी करते हुए मैं गिर गई थी और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है बेटा, आराम की सख्त वक्त में जरूरत है, बड़ी अम्मा ने फिक्रमंद लहजे में कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी अम्मा, मुझे क्या हुआ है? सानिया ने हंसते हुए कहा, देख रहे हो साहिल, इस शरई लड़की को 2 दिन से बुखार में तप रही है और तो और कल छत पर बेहोश तक हो गई थी, लेकिन आज कितने आराम से बैठकर कह रही है। कौन कहेगा ये वही लड़की है जो लगातार 1 हफ्ते से बुखार में बिस्तर में पड़ी थी? बड़ी माँ ने सानिया की बलाएं लेते हुए कहा और साहिल उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा और सानिया को बेहद अजीब भी लगा। उसने सोचा ये लोग क्या बोल रहे हैं और साहिल ऐसे क्यों देख रहा है। सानिया ने बात को बदलते हुए कहा, तो हूर ने आप लोगों को पीछे में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अब सबको यकीन आ गया कि सानिया पागल और दीवानी हो गई है। सानिया, कौन हूर और कौन हमें नुकसान पहुंचाएगा? बड़ी अम्मा ने उसकी तरफ रहम तलब नजरों से देखा और सानिया सटपटा सी गई। वह सोच रही थी वह पागल है या घर वाले या सब मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अरे वही हूर, जमील भाई की मंगेतर, जिसने उनकी शादी होने वाली थी। सानिया ने जमील भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। जमील बगली झांकने लगा और सख्त लहजे में कहा, लगता है सानिया का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है। न जाने ये किस हुर की बातें कर रही है। यहाँ तक मेरी शादी होने वाली है, इस लड़की का दिमाग तो सही नहीं लग रहा मुझे। इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। सानिया सोफे में धंस गई थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह कुछ देर में अब पागल होने वाली है। अम्मा, मुझे लगता है कि हमें सानिया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखे ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, साहिल ने उसे प्यार से सानिया की तरफ देखते हुए कहा। सानिया बेचारी क्या कहती। सानिया चुप होकर बैठ गई। उसे लगा उसका बोलना या कुछ भी करना उसको पागल साबित कर देगा। लेकिन आज तो इतवार का दिन है और आज कोई डॉक्टर मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं कल डॉक्टर इरफान को घर ले आऊंगा, साहिल ने कहा और सानिया चौंक कर उठ खड़ी हुई। सानिया वहां उठी और सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। बड़ी माँ और साहिल उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वह रुकी नहीं। वह सीधा अपने कमरे में पहुंची और दीवार पर लगा कैलेंडर देखकर उसकी सांसें फूलने लगी। आज तो सच में इतवार का दिन था। वह इतवार की रात को ही इस बंद कमरे से गायब हुई थी। वह उस दिन बुखार में तप रही थी और उसी दिन उसने हूर की सच्चाई जान ली थी। हूर ने उसे परिस्तान सिकंदर के पास भिजवा दिया था। फिर आज वही तारीख वही दिन कैसे हो सकता है? और घर वाले किसी हूर के वजूद से आशना तक नहीं है। वह लोग किसी हूर को नहीं जानते हैं। वह सब कुछ भूल गए हैं या मेरा ये सब ख्वाब था? नहीं, ये सब ख्वाब तो हो ही नहीं सकता। इतना लंबा ख्वाब, और इतना लंबा ख्वाब होने के साथ साथ मैंने जो सब उन ख्वाब में किया वो तो बिल्कुल हकीकत से आशना था। सानिया अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वह अलमारी में लगे बड़े से आईने में खुद को देखने लगी। आज उसको सिर्फ हैरत पर हैरत ही हो रही थी। वही कपड़े जो उस दिन परिस्तान पहनकर गई थी, आज भी वही कपड़े में थी वो। उसने अलमारी खोला तो सामने वही सुनहरा तिलिस्मी खंजर रखा हुआ था जिससे सानिया ने हूर का काम तमाम किया था। सानिया को पूरा यकीन हो गया था कि वो जो भी अभी उसके साथ हो रहा है वह हकीकत था और जो पहले हुआ है वो भी हकीकत ही थी।
वह अपने कमरे से तीर की तरह निकली, सीधा नीचे आ गई। नीचे अब कोई भी नहीं था, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। सानिया हूर के कमरे में गई। हूर के कमरे में कुछ भी नहीं था, सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। ना ही हूर के कमरे में कोई था, ना ही बिस्तर पर कोई था, और ना ही अलमारी, ना कोई दूसरी चीज कुछ भी मौजूद नहीं थी। पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। वह कमरे से निकल गई और सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर चली गई। वही बंद कमरा, लेकिन आज उसे कोई डर और खौफ महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह आहिस्तगी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कमरे में भी कोई नहीं था। उसे सारा वाकया ध्यान आने लगा कि किस तरह वो इस कमरे में आई थी और उसने हूर को और उस शैतानी मुजस्समे को देखा था, जो कि बड़ा ही भयानक और खौफनाक था। उसे पूरा वाकया एक पिक्चर की तरह अपने दिमाग में चलता हुआ दिखने लगा। वो सोचने लगी कि यहीं पर मैंने हूर को देखा था, यहीं पहली मर्तबा में बेहोश हुई थी और यहीं से हूर ने मुझे उठाकर सिकंदर के हवाले कर दिया था। फिर उसे सिकंदर याद आने लगा। सिकंदर की आंखें, सिकंदर का जिस्म, सिकंदर की वो चाल ढाल, सिकंदर का वो बोलना, सब चीजें उसे याद आ रही थी। और खास तौर पर सिकंदर का उससे डरना, जबकि वो परिस्तान का शहजादा था, लेकिन फिर भी वो इससे बहुत ज़्यादा डर गया था और इसे कुछ भी नुकसान बिना पहुंचाए उसने उसके चचा के जरिए यहाँ से भिजवा दिया था। इसे सब चीजें याद आने लगी और अब तो उसकी मुश्किलें जगह जगह बढ़ती जा रही थी। जगह जगह उसे सिर्फ धूल और जाले लगे हुए दिखाई दिए थे। सानिया ने एक कोने में देखा कि एक बुजुर्ग इंसान कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। वह चौंक गई। उसने बोला, अब ये बुजुर्ग इंसान कौन है? वो बहुत ज़्यादा चौंक गई। उल्टे पांव वो वहां से वापस आ गई। वह सोचने लगी, वह बुजुर्ग इंसान आखिर कौन थे और उनका इस कमरे में इस तरह मौजूद होना, वो भी बंद कमरे में, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। सानिया को बैक टू बैक एक के बाद एक सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। अगर ऐसे में इंसान ना पागल होता हो तो भी पागल हो जाए, क्योंकि एक तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था और एक तो इतवार का दिन वाला ही दिन जिस दिन वो बेहोश होकर यहाँ से गायब हुई थी और उसको करीब 4-5 दिन गुजर चुके थे। ऐसे मामले में वापस उसी दिन उसका उस परिस्तान के लिबास में अपनी जगह से उठना, नीचे जाकर घर वालों से ऐसी अजीबोगरीब मालूम पड़ना कि जिसे सुनकर वो उसे पागल समझने लग गए थे, और फिर इस कमरे में आकर किसी बुजुर्ग को तिलावत करते हुए देखना। अब तो सानिया का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं किस पर यकीन करूं, क्या हकीकत है और क्या मेरा ख्वाब है। अगर ख्वाब होता तो अलमारी में वो कपड़े और वो खंजर मौजूद नहीं होता, और अगर ख्वाब नहीं है तो फिर मेरे घर वाले इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। वो बेख्याली में अपने कमरे में वापस आ गई और कमरे को बंद कर दिया। वह जैसे ही पलटी, वह झिझक कर पीछे हट गई। उसके बिस्तर में साहिल आराम से पैर फैलाए बैठा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई ये देखकर कि साहिल आखिर ये कर क्या रहा है। सानिया को देखकर हल्का सा वो मुस्कुराया। सानिया को अब सचमुच में बेहद गुस्सा आ गया था। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।